अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल महसूर इलाके में लड़ाई खत्म होने के बाद गाजा को अमेरिका के हवाले कर देगा और इस अमल के दौरान किसी अमेरिकी फौजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जंग के अख्तिताम पर इजराइल गाजा की पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। फ़लस्तीनियों को पहले ही खित्ते में नए और जदीद मकानात के साथ कहीं ज़्यादा महफूज और ज़्यादा खूबसूरत कम्युनिटीज़ में दोबारा आबाद कर दिया गया होगा। उन्होंने इस हफ्ते के शुरू में गाजा के मुस्तकबिल के बारे में अपने मुतनादा तबसरों पर मबनी एक सच्चाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट में किया। अमेरिका को किसी फौजी की ज़रूरत नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि इजराइल महसूर इलाके में लड़ाई खत्म होने के बाद गाजा को अमेरिका के हवाले कर देगा। इजराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद बाराक ने मुल्क की आर्मी रेडियो को बताया कि ट्रंप का मंसूबा ज़्यादा आजमाइशी गुब्बारे की तरह है या शायद इजराइल की हिमायत का इशारा देने की एक कोशिश है। एहूद बाराक ने तजवीज़ पेश की कि ट्रंप के तबसरे अरब रहनुमाओं पर दबाव डालने की कोशिश भी हो सकता है, इन्हें मुतनबा देने की भी कोशिश हो सकती है। यह वही है जो आपका मुंतज़िर है अगर आप बेदार नहीं हुए, गाजा के लिए एक अमली रास्ता तजवीज़ कर रहे हैं और हमास को इक़्तिदार से हटाने में मदद करें। यह बात काबिल फ़हम है कि खित्ते में इतदाल पसंद अरब रियासतें ट्रंप के आधे पके हुए मंसूबे के जवाब में एक बेहतर तरीक़ेकार तजवीज़ पेश कर सकते हैं। बाराक ने इसे एक ख़याली करार देते हुए ये बात कही। जनीन पनागज़ीन कैंप समेत मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली हिस्सों में 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे के मौलिक इजरायली मुहासरे और छापों के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और दर्जनों मकानात मसमार कर दिए गए हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उन्होंने फ़लस्तीनी जंगजों का मुकाबला करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अगर आप देखें कि क्या हो रहा है तो आपके पास 26,000 फ़लस्तीनी है जिन्हें ज़बरदस्ती बेघर किया गया है। वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अल जजीरा के हमदा सैलूत ने ओमान उर्दन से रिपोर्टिंग करते हुए ये बात कही। इजरायली फ़ौज ने जनीन, तुलकराम और अबनालबिस में घरों को धमाके से उड़ा दिया। फ़ौज का कहना है कि इनमें से कुछ घर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया। बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की एनीलिसी डॉट्स के मुताबिक बरतानिया गाजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को इनकी मर्जी के खिलाफ पड़ोसी अरब ममालिक में मुंतकिल करने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करेगा। डोडोस ने पार्लियामेंट को बताया कि फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती नकल मकानी नहीं होनी चाहिए और ना ही गाजा की पट्टी के इलाके में कोई कमी की जानी चाहिए। इनका तबसरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाजा की पट्टी पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर महसूर इलाके से निकालने के मंसूबे के ऐलान के बाद सामने आया है। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों को गाजा से बाहर मुंतकिल करने और अमेरिका को इनक्लोब पर कब्जा करने की मुखालिफत की है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लोगों की जबरी नकल मकानी के खिलाफ एक तवील अरसे से जारी मौक़िफ़ को हम वाज़े कर रहे हैं। वज़ारत के तर्जुमान गोजियाकोन ने बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चीन फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ कौमी हुकूक़ की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि गाजा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनी सरजमीन का एक अटूट हिस्सा है। सियासी सौदेबाजी की चिप यहाँ नहीं चलेगी। जंगल के कानून का निशाना तो छोड़ें। 2023 के आखिर में एक पोजीशन पेपर में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि वो 2 रियासती हल को बहाल करने में मदद करें। अखबार के मुताबिक गाजा के मुस्तकबिल से मुतालिक किसी भी इंतज़ाम को फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी और आज़ादाना इंतखाब का एहतराम करना चाहिए और इन पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन भेजने का मतलब आर्जी आबादकारी था, ताहम उन्होंने बाद में इनकी अपने घरों को वापसी का रोकने को नहीं कहा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लोबेट ने प्रेस ब्रीफिंग में गाजा एजेंडे के हवाले से बयान दिए। उन्होंने गाजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को बेघर करने के मंसूबे के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की वजाहत की। अमेरिकी तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनियों के गाजा के अलावा दीगर मुकामात पर आर्जी आबादकारी मुमकिन है, लेकिन गाजा की तामीर नौ के बाद इनके अपने घरों को वापसी के बारे में सवालात का जवाब नहीं दिया। लेविट ने कहा, मैं तस्दीक कर सकती हूँ कि सदर गाजा की तामीर नौ और वहाँ के लोगों की आर्जी मुंतकली पर पुरअज़्म है। फ़लस्तीनियों के मिस्र और उर्दन जैसी जगहों पर आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर आबादकारी से मुतालिक पुरजोर सवालात के जवाब में लेविट ने आर्जी दोबारा आबादकारी की इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस अमल में मिस्र और उर्दन के साथ बातचीत की और इन्हें उम्मीद है कि ये दोनों ममालिक वहाँ फ़लस्तीनियों की आर्जी आबादकारी के लिए मुस्बित मौक़िफ़ का मुज़ाहरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह वाज़े किया कि वो खित्ते में हमारे शराकतदारों ख़ास तौर पर मिस्र और उर्दन से तौक़्क़े करते हैं कि वो फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को आर्जी तौर पर पनाह दें। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ जंग इजराइल का अज़्म है और इसमें मदद के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में फ़ौज भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा।
नेतन्याहू ने आज फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने हमास को तबाह करने के लिए अमेरिकी फौज भेजने की बात की है। यह हमारा अज़्म है, यह हमारा काम है और हम इसके लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। अमेरिका के कम से कम 40,000 सरकारी मुलाजमीन ने 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज के साथ इस्तीफा देने पर इत्तेफाक कर लिया है। यह इत्तला आज जुमेरात को CNN के नशरियाती इदारे ने इस मामले से वाकिफ एक सरकारी एहलकार के हवाले से दी। NBC न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने जनवरी के आखिर में बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज की पेशकश की, जो रजाकाराना तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि 10% अमेरिकी अफसरान ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है, जिससे हुकूमत को अरबों डॉलर की बचत होगी। ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर अमेरिका में तकरीबन 20 लाख सरकारी मुलाजमीन को यह पेशकश मौसूल हुई है। ट्रंप इंतजामिया के कहलकार ने ब्रॉडकास्टर को बताया कि शराइत के तहत इस्तीफा देने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दफ्तर बराए पर्सनल मैनेजमेंट डेडलाइन के बाद इस्तीफों को कबूल करना जारी रखने का इरादा नहीं रखता। इस हफ्ते के शुरू में मीडिया ने इत्तला दी थी कि 20,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन ने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा गैडन सार ने ऐलान किया है कि इनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी हुकूक़ कौंसिल UNHRC से दस्तबरदार हो रहा है। गैडन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर UNHRC पर यहूदी दुश्मन होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया है कि यह इदारा मशरिक़ व सतह की वाहिद जमहूरियत इजराइल को जुनूनी तौर पर शैतान की हैसियत से बयान करता है। सार ने यह दावा करते हुए कहा कि इसके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। ऐलान किया कि इजराइल कौंसिल से दस्तबरदार हो रहा है। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी इदारे USAID की बंदिश और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया अहकामात बशमुल इमिग्रेशन, ट्रांसजेंडर के हुकूक और फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, इंडियाना समेत दीगर रियासतों में भी मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और ट्रंप के हामियों की जानिब से तैयार करदा सियासी तजावीज़ पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट 2025 की मुखालिफत में अल्फाज दर्ज थे। प्रोजेक्ट 2025 दरअसल वफाकी हुकूमत को नई शक्ल देने और दाएं बाजू की पॉलिसियों के हक़ में एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात पर से किसी किस्म के चेक्स हटाने का एक सियासी इक़दाम है। दारुलहुकूमत वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक कानून साजों और सैकड़ों दीगर अफराद ने कैपिटल हिल के बाहर अमेरिकी इमदादी इदारे USAID को बंद करने के अहकामात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरे में शामिल डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस सारा जैकब्स ने USAID को बंद करके इक़दामात के हवाले से कहा कि यह गैर कानूनी है और यह बगावत है। एहतजाजी रैली से खिताब में डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वान हैलन ने सदर ट्रंप और इनके हिमायती एलन मस्क और USAID की बंदिश के खिलाफ इक़दामात पर सख्त तनकीद की। कैपिटल हिल के बाहर मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डालने के हवाले से इसको लॉक करो के नारे लगाए। कतर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सालिसी के लिए तैयार हैं। ये इत्तला कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान और वज़ीर आज़म के मुशीर माजिद अंसारी ने दी। अंसारी ने फॉक्स न्यूज़ के नशरियाती इदारे को बताया कि हम ट्रंप इंतजामिया के पहले दौर में भी ईरान के साथ कोई मुआहदा करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे थे और हमें लगता है कि हम अब भी यही रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कतर इस वक्त 10 सालिसी के अमल में शामिल है जो बैक वक्त जारी है, जिनमें फ़लस्तीनी तहरीक, हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें भी शामिल हैं। कतर ने 2024 में ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले में सालिसी की थी। जॉइंट कंपनी हैंसो प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसे ईरान जौहरी मुआहदा भी कहा जाता है, इस पर 2015 में ईरान, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, चीन, रूस और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों में नरमी का बंदोबस्त किया गया था। अमेरिका ने 2018 में JCPOA से अलहदगी इख्तियार कर ली और तेहरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी, जिसने जौहरी तहकीक और यूरेनियम की आफजोदगी से मुतालिक अपने वादों पर बतदरीज कमी का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अपनी ताज़ा तरीन सालिसी की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी सालिसी की वजह से 300 जंगी कैदियों का तबादला हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक इस तबादले में यूक्रेन के 150 और रूस के 150 कैदी शामिल थे। वजारत ने कहा कि इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात की सालिसी के तहत दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले की कुल तादाद 2883 तक पहुँच गई है। वजारत ने बयान में मजीद कहा कि इस सालिसी की कामयाब तकमील के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2024 के आगाज़ से अब तक रूस और यूक्रेन के दरमियान कुल 12 कामयाब सालिसी मुकम्मिल की। वजारत ने यूक्रेन में तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने और सभी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने, मुहाजिरीन और कैदियों की हालत ज़ार समेत बहरान के इंसानी नताइज में कमी लाने के लिए मुल्क के अज़्म का इआदा किया।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے اردن کے شاہ عبداللہ الثانی بن حسین نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے فلسطین کے حوالے سے مملکت کے واضح اور دو ٹوک موقف کی تائید کی۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شاہ عبداللہ ثانی نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطے میں علاقائی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دریسنا العربیہ نیوز نے اردنی ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ شاہ اردن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا، جس میں شاہ عبداللہ ثانی نے غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی ہر قسم کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ شاہ اردن نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول اور غزہ میں جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے عرب و بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے پر بھی زور دیا۔ قبل ازیں سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں فلسطینی خود مختار ریاست کے حوالے سے مملکت کے واضح موقف کا اعادہ کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مملکت اور اس کے رہنماؤں کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حق دیا جائے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سابق سفیر پرنس ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا غزہ پر کنٹرول اور فلسطینیوں کو نکالنے کا منصوبہ نسل کشی کے مترادف ہوگا، جو نئے تنازعات اور خونریزی کو جنم دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق پرنس ترکی الفیصل، جو مملکت کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے امریکی نیوز چینل CNN کو دیے گئے انٹرویو کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس تبصرے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور سختی سے رد کیا، جس میں غزہ میں فوجی بھیجنے اور اس کو ریورا آف مڈل ایسٹ بنانے کا ذکر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عرب دنیا، مسلم ممالک، یورپ اور دوسرے ممالک سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں تاکہ یہ واضح ہو سکے دنیا پاگل پن پر مبنی نسل کشی کے منصوبے کی مخالفت کرتی ہے۔ ان کے مطابق یہ افسانوی سوچ ہے کہ 21ویں صدی میں عالمی برادری نسل کشی کے منصوبے کو قبول کر لے گی۔ فلسطین میں مسئلہ فلسطینیوں کی موجودگی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اسرائیلی قبضے کا ہے۔ یہ بات سب عیاں ہے اور سب اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ پرنس ترکی فیصل نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کے تبصرے نے امریکہ کی اس پچھلی پالیسی کو بھی الٹ دیا ہے جو قیام امن کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ اسرائیل کے انتہا پسند سیاستدان ایتامر بن گویر کے موقف پر مبنی ہے، جو بڑے پیمانے پر ایسی نسل کشی چاہتے ہیں اور جنہوں نے حال ہی میں جنگ بندی کے معاہدے پر قومی سلامتی کے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر بن ابراہیم قریف نے کہا کہ ویژن 2030 سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان صنعت اور کانکنی کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے امید افزا موقع فراہم کرتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے یہ بات ہندوستان کے شہر ممبئی میں منعقدہ گول میز اجلاس کی صدارت کے دوران کہی ہے، جس میں ہندوستان کی بڑی صنعتی اور معدنیاتی کمپنیوں کے مالکان اور نمائندگان شریک ہوئے۔ اس موقع پر سرکاری خریداری کی اتھارٹی کے سربراہ عبد الرحمان سماری، نیشنل سینٹر فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے سربراہ انجینئر صالح سلمی، ممبئی میں سعودی قونصل جنرل سلیمان بن عبد العتیبی اور سعودی انڈین بزنس کونسل کے صدر عبدالعزیز خیتانی بھی موجود تھے۔ 6 فروری 2023 کو 7.7 اور 7.6 شدت کے ہولناک زلزلوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کی ترکی میں یاد منائی گئی ہے۔ زلزلے کے مرکز قاہرہ امن مراش میں زلزلہ متاثرین نے ہم نہیں بھولے اور ہم آپ کو احترام اور حسرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں تحریروں پر مبنی بینرز کو زمین پر بچھا کر ان پر پھول چڑھائے گئے۔ اس دوران قرآن خوانی کی گئی اور مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگی گئی۔ بعض زلزلہ زدگان نے تقاریر بھی کی۔ ترکی کی صدی کی آفت میں وفات پانے والوں کی تصاویر کو دیواروں پر لٹکائے جانے والے اس پروگرام میں زلزلے کے مناظر کو بھی دکھایا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم نے 6 فروری 2023 کو آئے زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے پل بھر کے لیے بھی توجہ نہیں ہٹائی۔ صدر اردوغان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر قاہرہ امن مراش میں آئے زلزلے کی دوسری برسی کے موقع پر ایک پوسٹ جاری کیا۔ اردوغان نے کہا ہمارے دلوں کو گہرائیوں سے ہلا کر رکھ دینے اور ہماری قوم کی یادوں میں ناقابل فراموش نقوش چھوڑنے والے 6 فروری کے ہولناک زلزلے کی دوسری برسی کے موقع پر اس قدرتی آفت میں اللہ کو پیارے ہونے والے 53,537 بھائی بہنوں کی مغفرت کا دعا گو ہوں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ میں ایک بار پھر اپنے زلزلے کے شہداء کے لواحقین اور اپنی قوم کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ بحیثیت ریاست اور قوم ہم سب یکجان ایک قلب ہوں گے اور ہم نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹایا کہ جب تک ہم اپنے شہروں کو مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر دیتے اور ہمارے تمام شہری اپنے محفوظ اور گرم گھروں کو واپس نہیں لوٹتے، ہم تعمیر نو اور بحالی کی کوششیں محنت، مشقت، استقامت اور فولادی عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطین پر اس کی پوزیشن واضح ہے، جبکہ غزہ سے شہریوں کی منتقلی کے حوالے سے کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز ہے۔
آج جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اسرائیل کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امدادی کاموں کو روکنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے، عالمی برادری سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کرائے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیلی مظالم پر اپنی خاموشی توڑے۔